योग साधते साधते जीवन बीत जाता है, पर अंतिम क्षण में भगवान का नाम भी कई बार मुख में नहीं आता। कितने साधन करने के बाद भी कई बार नाम नहीं निकलता, कल्याण नहीं हो पाता। लेकिन धन्य है भगवान की कथा, जो परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी और विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए, भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों में तुम्हें वही भागवत सुनाता हूं, ऋषियों तुम भी भागवत का आश्रय लो, जिसको सप्ताह श्रवण की विधि से सुनने से 100 प्रकार से सर्वविध कल्याण होता है। जैसे जो लोग पान खाते हैं तो उसमें कत्था डालते हैं, कत्था ना डालें, चूना डाल लें और तरह तरह के उसमें सुगंधित चीजें डाल लें, क्या क्या डाल दें हम तो कभी खाते नहीं तो जानते नहीं, और तरह तरह की चीजें डाल दें, गुलकंद डाल दें, कत्था ना डालें तो मुंह मीठा, मुंह जो है वो लाल होगा, मुंह लाल नहीं होगा। पान में सब कुछ डला है, कत्था नहीं डला तो मुख लाल नहीं होगा। उसी तरह जीवन में आपने सब कुछ साधन किए पर कथा नहीं सुनी तो भैया जीवन लालो लाल नहीं होगा, जीवन में वो आनंद नहीं आएगा, जीवन की प्रसन्नता, जीवन की लालिमा। जानकी जी बड़ी दुखी बैठी थी अशोक वाटिका में। अब जानकी जी को हनुमान जी ने दुखी देखा तो सोच में पड़ गए कि ऐसा मैं क्या साधन करूं जिससे जानकी जी का दुख दूर हो जाए, ऐसा क्या करूं। तो हनुमान जी ने क्या साधन किया, और कुछ नहीं किया, भगवान की कथा गाने लगे कि रामचंद्र गुण वर्णन लागा, अभी गुरुजी कथा कर रहे थे तो बड़े दिव्य दिव्य भाव दे रहे थे, उन्हीं ने ये भाव दिया पंकज जी। बोले जैसे किसी को कोई चारों ओर से घेर ले, अब वो किसी से घिर गया, ऐसे जानकी जी को दुख ने घेर रखा था। अब वो उस दुख से इतनी ज्यादा संतप्त थी कि सोच रही थी कहीं ये एक अग्नि का तारा मिल जाए तो मैं अपने को जला के भस्म कर दूं। अब ये दुख सहन नहीं होता, अपने शरीर को जला देना चाहते, मर जाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही भगवान की कथा को हनुमान जी ने गाया तो कथा सुनते ही दुख गया नहीं, बोले भागा, दुख भाग गया। जैसे किसी को किसी ने घेर रखा है और वो भाग जाए तो दुख भाग गया। तो भैया जो भगवान की कथा सुनेगा उसके दुख भाग जाएंगे, उसका शोक भाग जाएगा, उसका मोह भाग जाएगा और उसके संशय समाप्त हो जाएंगे। संशय बेहग उड़ावन हारे, कि तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। श्री जानकी जथा कि जय जय राम कथा।